नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल साइंस विद शिवानी में आपका स्वागत है। हम लोग जो मोशन चैप्टर चल रहा था हमारा, उसका थ्योरी पार्ट सारा कर चुके हैं। अब आज हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ये न्यूमेरिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एनसीईआरटी के। जैसे मैंने फर्स्ट न्यूमेरिकल लिया है, फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। स्क्वायर फील्ड के राउंड एक फार्मर मूव कर रहा है। मैंने एक स्क्वायर बना ली है। ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। इसकी साइड कितनी है? 10 मीटर है और ये एक राउंड कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है? 40 सेकेंड्स में कंप्लीट कर रहा है। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। मतलब टोटल टाइम कितना लिया है उसने? 2 मिनट 20 सेकेंड्स लिया है। इसका मतलब कितना हो गया ये? 2 इंटू 60 प्लस 20, ये कितने सेकेंड्स आ गए? 140 सेकेंड्स। 140 सेकेंड्स के बाद इसकी हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ राउंड्स काउंट करेंगे, क्योंकि इसने जो टाइम लिया था एक राउंड के लिए उसने 40 सेकेंड्स लिया था। तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने आ जाएंगे? जो टोटल टाइम है 140 को हम एक राउंड वाले से डिवाइड कर देंगे। इससे हमारा आ जाएगा 3.5 राउंड्स। मतलब 3 राउंड्स उसने कंप्लीट लिया है, एक राउंड उसने क्या लिया है? हाफ लिया है। मान लो उसने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, एक राउंड कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो एक राउंड में उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? हमने पहले पढ़ा था कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है, अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होती है तो क्या होती है? जीरो। इट मीन्स फर्स्ट राउंड के लिए उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? जीरो। सेकेंड राउंड के लिए भी उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? जीरो। थर्ड राउंड के लिए भी कितनी हो गई? जीरो होगी। और जो हाफ राउंड है, यहाँ से स्टार्ट करके हाफ राउंड यहाँ तक होगा। मैंने इसको ए बी सी डी मान लिया। तो हाफ राउंड में ये फार्मर ए से लेके कहाँ तक चला गया? सी तक चला गया। तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी, वो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। इसके लिए हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस लगाएंगे। ये भी 10 होगी, ये भी 10, क्योंकि स्क्वायर फील्ड है। तो पाइथागोरस कैसे लगाते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए? डिस्प्लेसमेंट मैंने x मान ली, x स्क्वायर है, पाइथागोरस लगा रहे हैं 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो x कितनी हो गई? ये स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर हो गया। ये आ गया हमारा आंसर 10√2 मीटर्स। ये बहुत इजी सम है, ये हमने सिर्फ मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है जो पाइथागोरस थ्योरम का, वही लगाया है, ठीक है। इसमें हमने पहले नंबर ऑफ राउंड्स निकाले हैं, फिर हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। इस बार हमने क्या लिया है? सर्कुलर ट्रैक लिया है जिसका डायमीटर कितना है? 200 मीटर है। इन 40 सेकेंड्स। ये भी अपना एक राउंड कितने में कंप्लीट कर रहा है? 40 सेकेंड्स में कंप्लीट कर रहा है। What will be the distance and displacement at the end of 2 मिनट 20 सेकेंड? ये बिल्कुल सिमिलर है पीछे वाले की तरह। मतलब टोटल टाइम के कितना है? 2 मिनट 20 सेकेंड्स के बाद हमने देखना है कि कितना डिस्टेंस है और कितनी डिस्प्लेसमेंट है। उसमें हमने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकाली थी, इसमें हम लोग डिस्टेंस भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले नंबर ऑफ राउंड्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ राउंड सिमिलरली वैसे निकालेंगे, ये 140 सेकेंड्स ही आ जाएगा। 140/40 करके वही 3.5 राउंड्स आ जाएंगे, जैसे पहले वाले में निकाले थे हमने। अब 3.5 राउंड्स के लिए पहले हम डिस्टेंस देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट होगा। फर्स्ट राउंड के लिए हमने पढ़ा था कि कितना डिस्टेंस होता है, जितना इसका क्या होता है? सरकमफरेंस। तो फर्स्ट राउंड के लिए क्या आ गया? 2πr आ गया। सेकेंड राउंड के लिए भी कितना आ गया? 2πr। थर्ड राउंड के लिए भी कितना आ गया? 2πr। और नेक्स्ट जो हाफ राउंड है, हाफ राउंड यहाँ से यहाँ होगा, हाफ सर्कल होगा। तो हाफ सर्कल का कितना होता है सरकमफरेंस? πr। तो ये टोटल कितना बन गया? 7πr। हमें पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। डायमीटर हमें कितना दिया हुआ है? 200 मीटर। तो रेडियस कितना हो गया? 100 मीटर। तो इसको कैलकुलेट करके हमारी कितनी आ गई डिस्टेंस? 2200 मीटर्स। सिमिलरली हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट में फर्स्ट राउंड में वही डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। सेकंड में भी जीरो, थर्ड में भी क्या हो जाएगी? जीरो। नेक्स्ट हाफ में यहाँ से यहाँ तक गई है,
तो इन दोनों में डिस्टेंस कितना है, जितना कि ये क्या है, ये डायमीटर है। ये डायमीटर कितना है, 200 मीटर्स। तो इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट है जो वो कितनी आ गई, 200 मीटर्स आ गई। जितने भी ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले न्यूमेरिकल्स होंगे ये ऐसे ही होंगे, स्टेटमेंट चेंज हो गया आ जाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये है, अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। अब्दुल स्कूल जा रहा है, मतलब ये यहाँ तक स्कूल गया, मान लो इसकी स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट एवरेज स्पीड उसकी कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। वापिस सेम रूट से आया है तो कितनी एवरेज स्पीड बोली है इसने, 30 किलोमीटर पर आवर। वट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप, जो इसने मतलब यहाँ से स्कूल तक गया और फिर वापस आया, इसके लिए हमने क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। जब ये यहाँ से स्कूल गया तो मान लो इसका डिस्टेंस कितना है, x। वापसी के टाइम भी इसका डिस्टेंस कितना होगा, सेम होगा, x होगा। हमने जब पढ़ा था एवरेज स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला था, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मान लो जब अब्दुल यहाँ से स्कूल गया उसने टाइम t1 लिया, वापसी के टाइम क्या था, 30 किलोमीटर पर आ रहा है, तो टाइम कितना हुआ, t2 हुआ। ठीक है, अब ये t1 इज इक्वल टू क्या होगा, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसमें टाइम वाले में हम फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस मैंने बोला है x, हमने माना है ये x, और 20 किलोमीटर पर आवर क्या है इसकी स्पीड, इट मीन्स t1 इक्वल क्या आ गया, x अपॉन 20। सिमिलरली t2 कितना आ जाएगा, x अपॉन 30। अब ये वैल्यूज हैं हम लोग फॉर्मूला में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, x प्लस x, जाने और आने का। टोटल टाइम कितना आ गया, t1 प्लस t2। अब ये t1 t2 की वैल्यूज कितनी है, ये तो ऊपर 2x बन गया, इसकी वैल्यू है x/20 प्लस x/30। अगर हम इनको सॉल्व करेंगे, नीचे एलसीएम आ जाएगा 60, यहाँ पे आ गया ये 3x, ये आ गया 2x। 2x बाई ए क्या बन गया, 5x/60। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, x के साथ x कट हो जाएगा, 5 के साथ ये 12 कट हो जाएगा, 12 ऊपर आ जाएगा, तो 2 इंटू 12 कितना आ गया, 24 किलोमीटर पर आवर। इसकी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा ये वाला है, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ स्ट्रेट 300 मीटर रोड। एक 300 मीटर रोड है ए टू बी, जिसपे जोसेफ क्या कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है। इन 2 मिनट 30 सेकेंड्स, वो 2 मिनट 30 सेकेंड में ए टू बी चला जाता है। 2 मिनट 30 सेकेंड्स मीन्स कितने सेकेंड्स हो गए, 150 सेकेंड्स में वो ए टू बी चला जाता है। एंड टर्न्स राउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। यहाँ से राउंड टर्न करके वो 100 मीटर बैक आ गया सी पॉइंट पे इन अनदर 1 मिनट। अब इसने कितना टाइम लिया है यहाँ आने में, बी से सी 1 मिनट। 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड्स लिए है उसने। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, व्हाट आर द जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी। तो पहले हम ए टू बी के लिए निकालेंगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना होया ए टू बी के लिए, 300 मीटर। ठीक है, और टोटल टाइम कितना हुआ, 150 सेकेंड्स। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, दैट मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या लेते हैं, वेलोसिटी वाले केस में हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब स्ट्रेट लाइन पाथ है तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, सेम होगी।
तो इसलिए इसमें भी क्या आ जाएगा 300 बाय 150 इजिकल टू 2 मीटर पर सेकेंड। अब हम सेकेंड केस लेते हैं ए टू सी। ए टू सी में क्या होगा, इसमें एवरेज स्पीड क्या आएगी, वही फॉर्मूला आएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पर इसमें डिस्टेंस कितना है, 300 ये वाला है, 100 ये है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 300 प्लस 100 हो गया। और टोटल टाइम कितना हो गया, ए टू बी के लिए उसने 150 सेकेंड्स लिया और यहाँ पे कितना लिया इसने 60 सेकेंड्स। तो टोटल कितना हो गया 150 प्लस हम 60 कर देंगे, ये आ गया हमारा 400 बाय 210। इसको सॉल्व करके हमारे क्या आ जाएगी एवरेज स्पीड। सिमिलरली हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टोटल। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी इसकी, फाइनल और इनिशियल में जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस कितना रह गया, अगर ये 300 है और ये 100 है तो ये वाला डिफरेंस कितना रह गया 200। मीन्स टू से हम 300 में से 100 क्या कर देंगे माइनस। पर टोटल टाइम क्या होगा, वो तो टाइम है, टाइम तो प्लस ही होगा, 150 प्लस 60। तो ये कितना बन गया हमारा 200 बाय 210। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। आज हमने जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारे जो है एक्सेलरेशन के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स हैं या फिर इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप घर पे इसको सॉल्व करना ज़रूर, और मेरे यूट्यूब चैनल के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।